देश में लागू हुआ जीएसटी 2.0 और साथ लाया कई सवाल, जिसमें दो मेन सवाल हैं, सरकार के रेवेन्यू पर कितना इम्पैक्ट आएगा और दूसरा सवाल है, क्या जनता तक एक्चुअल फायदा पहुंचेगा या कंपनीज गुड्स का रेट सस्ता करेंगी या खुद ही मुनाफा कमाएंगी। वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत के साथ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया, जिससे 1 जुलाई 2017 से ही जीएसटी पूरे देश में लागू कर दिया गया। राज्यों के विरोध के साथ ये उनके रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा। तब सरकार ने कहा कि अगर 2015-16 के मुकाबले 14% से कम राज्य कमाई करते हैं तो केंद्र सरकार मुआवजा देगी। तब जीएसटी के स्लैब्स थे 5%, 12%, 18 और 28% और सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। लेकिन शुरुआती कमियों के बाद जीएसटी ने काफी रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन फिर जब कोविड से हिट हुआ उसके बाद भी कम बैक किया जीएसटी ने रेवेन्यू कलेक्शन में और कुछ रिकॉर्ड्स भी तोड़े। अब पुरानी कमियों को पूरा करने के लिए सरकार लाई है जीएसटी 2.0, जिसमें टोटल 4 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 18 एंड 40%। 40% के स्लैब में मोस्ट लग्जूरियस गुड्स लाइक पेट्रोलियम, 350cc बाइक्स, तंबाकू एटसेट्रा है। तो वहीं एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, व्हीकल्स एटसेट्रा 18% के स्लैब में आ रहे हैं। हाउस होल्ड आइटम्स, ग्रोसरी, एडिबल ऑयल्स, चाय, एलपीजी सिलेंडर और पैकेट वाला फूड है 5% के स्लैब के अंदर और कुछ एसेंशियल मेडिसिन भी। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट की ड्रग, फ्रेश मिल्क, एग्स, अनपैकेड फूड ग्रेन्स, एजुकेशनल और हेल्थ केयर सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं है, यानी 0% स्लैब। अब सवाल यही है कि क्या ये फायदा जनता तक पहुंचेगा? क्या कंपनी सामान सस्ता करेंगी या फिर टैक्स का फायदा खुद ही उठाएंगी? वैसे सरकार ने कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि फायदा जनता तक पहुंचे और टैक्स की चोरी ना हो। बाकी समय बताएगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, लगभग 48,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू एसबीआई लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान पर मंथ इनिशियली हमें होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते ये 3,700 करोड़ का ही इम्पैक्ट रह जाएगा और 2026 तक राज्यों की कमाई में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बूम आएगा।